ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर स्वयं को आत्मा देखते हुए बहुत ही एकाग्रता से अपने बाबा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे, यह देखते हुए कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, कौन सी बात मुझे धारण करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। आज का प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश में हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियां वश में करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। बाबा कहते हैं, हम अपनी मैच्योर अवस्था को, परिपक्व अवस्था को तब पाएंगे जब हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होगी। हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल हमारी बनती जाएगी और ये तभी होगा जब हम बाबा से योग लगाएंगे। यह योग बल से ही संभव है कि हमारी अवस्था परिपक्व बनती जाएगी। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक हो। अर्थात बाबा कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो भी तो इस यात्रा पे हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बाबा के नज़दीक हैं। जो जहाँ भी हैं बाप को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकीले होते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं था। जो दूर में होते वो नहीं चमकते, जो नज़दीक होते हैं वो चमकते रहते हैं। ऐसे ही यह गायन हमारा ही है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिल जाती है। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। जो बाबा की सेवा करते हैं उसे बाबा भी याद करते हैं। सेवा का तात्पर्य घर से भी है। जरूरी नहीं कि सेंटर पे जाके, प्रदर्शनी में जाके ही सेवा करना। घर में ही जहाँ भी बाबा ने हमें रखा है वहाँ पे हम बाबा के घर की, बाबा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम स्वयं को निमित्त जान के और बाबा को याद कर रहे हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं, जहाँ जहाँ सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद नहीं पहुँचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार करते हैं तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं।
अब मिलने का समय आया हुआ है। बाबा को हम जितना याद करते हैं उतना जल्दी जल्दी जाकर बाबा से मिलते हैं। अब बाबा से मिलने का समय हमारा आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद तो सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं कि सब अपने पुरुषार्थ अनुसार याद करते हैं, नंबरवार याद करते हैं। जो बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार से बाबा को हर कर्म करते, योग में हर समय बाबा की याद में रहते हैं, एकदम स्मृति इमर्ज रहती है, तो लगता है जैसे बाबा सामने ही खड़े हैं। इस तरह से अनुभव होता है। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां हमारी चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना है। वो लोग तो दवाइयों से बस में करते हैं। बाबा कहते हैं साधु सन्यासियों के लिए कि वो लोग अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को दवाइयों से ये करते हैं, वश में करते हैं। लेकिन हम बच्चों को अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बाबा के योग बल से करना है। जितना बाबा से योग लगाएंगे हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएगी और हमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश में होती है। बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश में हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हैं। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं हम बच्चों को। बाप ही नॉलेजफुल हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है। बाबा कहते हैं एक तो नॉलेज है कि हमें अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगाना है। एक है योग की नॉलेज और दूसरी है इस सृष्टि चक्र की नॉलेज। तो अगर दोनों नॉलेज हमारे पास हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में दैवी गुण इमर्ज हो जाती है। हमें अपना दैवी गुण याद आ जाता है कि हम कौन हैं, क्या थे और क्या बनेंगे। आत्मा का सारा गुण उसमें मर्ज हो जाता है और जो भी हमारे सृष्टि चक्र है, हम क्या थे क्या बनेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे कि हमने कितना अभी तक स्वयं को पवित्र बनाया, हमने कितने दैवी गुण धारण किए, हमारा खान पान रहन सहन देवताओं जैसा है कि नहीं, यह हमें जांच करनी है अपनी। बाबा ने आज कहा है कि हमें नोट करना है। अगर हम नोट करते जाएंगे हम कितने तक बाबा के
जो भी श्रीमत है उसे हमने कितना धारण किया है, तो फिर हम सावधान रहेंगे। और अगर कोई कमी है तो उसे हम फिर उसको हटाने की कोशिश करेंगे। उससे हमें बाबा से मदद मिलती रहेगी। बाबा से मदद लेके हम अपनी कमियों को हटाते रहेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं, माँ में कम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तब ही यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों बाद यह बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उन्हें याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने की युक्ति बताते हैं कि फिर हम देवता कैसे बनेंगे। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। अर्थात हमारा मन जितना प्योर होगा, पवित्र होगा, उतनी याद हमारी सहज हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। वह भी ड्रामा में नूंद है। 1 सेकेंड ना मिले दूसरों से। जितना भी ज्ञान हम स्वयं में धारण करते जाएंगे उतना हम दूसरों को भी समझाते रहेंगे। जब भी कोई भी बातें होंगी, किसी भी संबंध संपर्क में कोई भी बातें होंगी, तो हम बाबा के ज्ञान के द्वारा उन्हें उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी हमारे में पॉइंट इमर्ज होती जाएगी। और कभी भी अगर किसी के साथ ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स हमारे में इमर्ज होती जाएगी और ज्ञान हम अच्छा सुनाते रहेंगे। तो अगर कभी कोई भी बात आती है या किसी के साथ भी कोई लगे कि संबंध संपर्क वाली कोई ऐसी बातें आ रही है, तो हमें क्या करना है कि उस समय मतलब वो अपनी कोई समस्या बता रहे हैं, किसी तरह की बात आई है, तो हमें क्या करना है, बाबा को याद करके और फिर उनसे राय लेके कि हाँ बाबा, अभी मेरे मुख द्वारा जो भी निकलेगा वो आप बताओगे। तो फिर उस समय जो भी हम उन्हें समाधान बताते हैं या हम स्वयं के लिए भी उस बात को यूज़ करते हैं, तो वो बाबा ही हमें रास्ता बताते हैं। तो इस तरह से अगर हम बाबा के जो भी पॉइंट्स हैं ज्ञान के, मुरली के, जितना हम इस पर चिंतन मनन करेंगे तो समय अनुसार हम उस परिस्थिति को पार करते रहेंगे और ज्ञान भी हम किसी को अच्छे से समझा सकेंगे। नॉर्मली मतलब जो ज्ञान में नहीं है, जो लौकिक वाले भी हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से समझा सकेंगे बाबा के ज्ञान को। इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर कुछ मतलब लगे कि हम नहीं समझा सकते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हमको लगेगा जैसे बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली सुना रहे हैं, किसी को अपना ज्ञान किसी को बता रहे हैं। तो बस बाबा को याद करके और उस समय हमें बाबा से बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। वह भी ड्रामा में नूंद है। 1 सेकेंड ना मिले दूसरे से। टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकेंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं कि ये समय फिर 5000 वर्ष बाद ही रिपीट होगा।
तो जो भी समय है उसे हमें सार्थक करना है। अपने हर समय को, संकल्प को बाबा ने बार बार मुरली में कहा है कि हमें सार्थक करना है। आगे कहते हैं बाबा, यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी हमें अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। बाबा कहते हैं जब बाबा फल देने के लिए आते हैं तब फल लेने वाले भी और देने वाले भी इकट्ठे होते हैं। तब बाबा और हम बाबा के बच्चे सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। यह तो जो भक्ति वाले हैं उनको पता ही नहीं है। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे। बाबा कहते हैं सारे ड्रामा में अभी यह है हमारी अंतिम लाइफ। तो हमें सदा यह कोशिश करनी है, अगर हमें फिर से नहीं इसमें आना है, हमारा किसी से भी हिसाब किताब नहीं बने, इस पे हमें बहुत अटेंशन रखना है। सबको माफ़ कर देना है, सबसे क्षमा मांग लेना है। हमारा अब किसी से कोई हिसाब किताब नहीं हो, इस पे हमें बहुत अटेंशन देना है। आगे कहते हैं बाबा, हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी का अगर कोई पार्ट होगा, जैसे पहले की दादियाँ लोग जिन्होंने जन्म लिया है तो वो बस सेवा के विस्तार के लिए उन्होंने जन्म लिया है। वो जहाँ भी हैं वो शरीर धारण कर सेवा कर रही हैं। आगे कहते हैं बाबा, किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। इसीलिए हमें हिसाब किताब नहीं बनाना है, इस पे अटेंशन रखना है। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यही हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है। बाबा कहते हैं काशी कलवट में भी ऐसी स्थिति होती है। काशी कलवट कोई पुराने ज़माने का वो कुआं जैसा था जिसमें तलवारें लगी थी, तो लोग अपना उसमें कूद के अपने प्राण दे देते थे। तो बाबा कहते हैं काशी कलवट में भी ऐसी स्थिति होती है। जो उसमें जाके अपना शरीर छोड़ते हैं उन्हें फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में जाते हैं, फिर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। उनका यह चलता रहता है। आगे बाबा कहते हैं पाप सिर पर बहुत है, योग बल है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं, कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, अर्थात उसमें जो काशी कलवट में जाते हैं कहते हैं कि यह भक्ति मार्ग है तो इसमें हम आप पर बलि चढ़ते हैं। वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना। बाबा कहते हैं कि हम दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं उसमें किससे लेन देन हो रही है वह ध्यान देना है। आज बाबा ने इस पे हमें ध्यान खिंचवाया है कि हम जो किसी को कुछ भी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो देखना है बहुत ध्यान से कि हम किसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पुजारी हैं या कोई हैं, हमारे पैसों का जाके अगर वो ड्रिंक करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, अगर कोई ऐसा है किसी भिखारी को हमने रास्ते में दिया, पता चला वो जाके चाकू खरीद के किसी को मार दिया, तो उसका पाप हमें भी लगता है। इसलिए दान पुण्य बहुत ध्यान से करना है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है, बाबा पूछ रहे हैं। पाप आत्माओं से लेन देन होती है। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है।
गरीबों को तो अन्न और कपड़े दान में दिया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए है झोपड़ियाँ। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती, वहाँ नई मिट्टी होती है। सतयुग में किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल नई होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज्ड। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज पड़ी, सब्ज पड़ी, रत्न है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चों में भी जो रत्न हैं उनमें भी नंबरवार सब पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी पूजा की जाती है। आज बहुत सारी दीदी दादियाँ लोग हैं जिनकी हम लोग हर लाइन को कितने ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करते हैं उस पर अमल करने की। तो बाबा कहते हैं कि पूजा भी होती है देवताओं की। ये पहले बाबा ने कहा है, बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, वह सब ड्रामा में नोंद है, जिसको देखकर मज़ा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं है कि माला क्या फेर रहे हैं, क्यों फेर रहे हैं, यह समझ कुछ भी नहीं है। बस गुरु ने कहा, कोई मंत्र दे दिया और माला फेर रहे हैं। बाबा कहते हैं शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं, मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़े ही है। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, अर्थात ज्ञान ही बीज है। ज्ञान से ही यह भक्ति निकलती है, लेकिन उसे कोई समझते नहीं। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानते। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। बाबा ने भविष्यवाणी कर दी है। हम नहीं जानते कि हम बाबा की क्या सेवा करने वाले हैं, कहाँ तक सेवा कर सकते हैं, हमारे में क्या विशेषता है, लेकिन हमारे बाबा सब जानते हमारे बारे में। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो अपनी हड्डियां इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। बहुतों ने किया भी है और हो सकता है आगे भी और बाबा के बच्चे निकलेंगे। आगे कहते हैं तुमको कोई कहते यह तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात कोई कहते हैं जो भक्ति वाले हैं कि ये सत्युग की स्थापना यह सब कल्पना है। तो बाबा कहते हैं अरे उसको समझाओ कि ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, कल्पना रिपीट थोड़ी ही होती है, यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवानुवाच, भगवान भी नया तो उनके महावाक्य भी नया। उन्होंने भगवान को ही गलत कह दिया, उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है, जबकि है शिव भगवानुवाच। बाबा कहते हैं, वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो। कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना को नहीं जानते हैं। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग पर आए तब बाबा आकर हमें समझाते हैं। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं
बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है। उनसे वर्षा मिल ना सके, अर्थात बाकी जो भी है, जो भी देवी देवताएं हैं वो सब रचना है बाबा की, तो उनसे तो हमें वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो हमें सिर्फ शिव बाबा से जो सुप्रीम है उनसे मिलता है। आगे कहते हैं बाबा, वेद शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले तो बताओ वेदों में कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप ही आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? जो आत्मा को ही नहीं जानते, सिर्फ शरीर को देखते हैं, तो वह बाबा को कैसे जानेंगे? वह तो स्वयं को भी नहीं जान रहे, तो बाबा को कहाँ से जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, कोई साधु संत हमें राइट नहीं सुनाते सिवाय बाबा के। बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। रचता क्या करते हैं, रचना क्या कौन है, या कुछ भी नहीं जानते वो लोग। भगवान है, किस भगवान की पूजा करते हैं, उनसे क्या मिलता है, माला सिमरने से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं जानते बाबा कहते हैं। तो बाप समझाते हैं इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। देवता बनने के लिए स्वयं को हमें आत्मा समझना और बाबा को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करें, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक ले जाते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं बाबा के बच्चे। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमर कथा, पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग में बता दिया है। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है हमें। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करनी है। पवित्रता अर्थात संपूर्ण पवित्रता मन से, कर्मों से, वाणी से, संबंध संपर्क से, शरीर से, भोजन आदि से, हर तरह से संपूर्ण पवित्रता। कर्मेंद्रिय जीत बनकर संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को हम कितना पाए हैं और कितना पाना बाकी है, इसके लिए हमें समय समय पर जांच करनी है, नोट्स तैयार करने हैं।
नोट करके रखना है। दूसरी पॉइंट्स में बाबा ने कहा है सदा बुद्धि में याद रखना है, हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। कल पहले हम ही ब्राह्मण से देवता बने थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं बाबा के पास। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करना है। हम ही अब ब्राह्मण से देवता बनेंगे, इसलिए हमें बहुत खबरदारी से कोई भी लेन देन करनी है। किसी भी तरह की लेन देन करनी है, चाहे वचनों की हो, बोल से हो, कर्म से हो, मन से हो, रुपयों पैसों से हो, किसी भी तरह से बहुत समझदारी से हमें खबरदारी से लेन देन करनी है। अब कोई भी हिसाब किताब हमें किसी के साथ नहीं बनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया है सर्व सत्ताओं के सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले हम बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। जब सब मिलकर कहेंगे कि यही एक परमात्म सत्ता है, सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करे। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ। सबको बहुत ही बाबा के स्नेह से एक सूत्र में बांधकर एक जगह समीप लाना है, सहयोगी बनाना है। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने एक बार फिर से अंतिम समय की अनाउंसमेंट की है। अंतिम प्रत्यक्षता के हम हीरो पार्टधारी निमित्त बनेंगे, ऐसा समझकर हमें सेवा करना है और तभी हम कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यही आगे बढ़ने की लिफ्ट है। जितनी हम दूसरों की सेवा करते जाएंगे उतनी हमें सर्व से दुआएं मिलती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह दुआएं ही हमें आगे बढ़ाने के लिए लिफ्ट का काम करेगी। तो हमें मन से, क्रम से, वचन से, हर तरह से सबकी सेवा करनी है और सबसे दुआएं लेनी है, सबको दुआएं देनी है। आज का व्यक्ति सारे हैं, आज 29 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। सदा उमंग उत्साह में रहना, अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात सदा अपने श्रेष्ठ शान और स्वमान में रहना है। सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे हैं, सदा देने वाले देवता के बच्चे। हम देवता हैं, हम लेने नहीं, हम लेवता नहीं, बल्कि हम देवता हैं। हम देने वाली आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।